बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोगों को ये ईद जो अभी गुज़री है उसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और इसके अलावा बहुत सारी खैर व बरकत की दुआएं आप सब लोगों के लिए। जी, ये मेरा कंप्लीट ईद मुबारक का वीलॉग है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं वो तमाम दिन जो कि ईद के हमने गुजारे हैं बताऊँगी कि हमने उसमें क्या कुछ किया और ये किस तरह से इतनी इंटरेस्टिंग और मज़े की थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छी ईद एंजॉय की होगी। पाकिस्तान में और मुसलमानों के दरमियान में जो ईद का एक शुगल मेला होता है, एज़ यूजुअल हर घर में वही होता है और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी गुज़री। किसी के घर जाना और किसी का हमारे घर आना और मज़े मज़े की डिशेज़ और मज़े मज़े की स्वीट्स सब ने खाई पी। शीर खुरमा का जो हमारी रस्म और रवाज है वो भी कायम और दायम रहा और उससे पहले शुरू होती हैं सफाइयाँ। तो जी, यहाँ पे अहमद साहब को मैं 29 रोज़े को यहाँ पे खड़ा करके मैंने उसे कहा है कि मुझे पर्दे वगैरह उतार के दे दो ताकि मैं अच्छे से उसको वॉश कर लूँ और घर ज़रा सा नीट हो जाए। तो ईद के दिनों में एक तो सफाई करने का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और मेहमानों का काफ़ी आना जाना लगा रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक डीप क्लीनिंग हो जाए। तो अहमद ने यहाँ पे मुझे पर्दे भी उतार दिए, साथ साथ यहाँ पे मैं पर्दे वगैरह धो रही हूँ और अहमद को मैं डस्टिंग का कपड़ा दे के कह रही हूँ कि ज़रा से शीशे वगैरह नीट करके और अच्छी सी डेकोरेशन कर दें। जी, अहमद जो है अच्छी सी डेकोरेशन कर रहे हैं और साथ साथ अच्छी सी डस्टिंग भी कर रहे हैं। उधर मैंने मोहम्मद को भी छोटे मोटे कामों पे लगाया हुआ है और ख़ुद भी लगी हुई हूँ। तो ये रात का वक्त है और हम सारी रात जागेंगे क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं और सुबह सहरी के वक्त जो है हम फ़ारिग हो जाएंगे अपने सारे कामों से। तो यहाँ पे जी ये अहमद ने नीट किया है और मैं बस नीचे खड़े होकर इसको सिर्फ सुपरवाइज़ कर रही थी और अहमद जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ उन्होंने हेल्प कराई है। जी, फिर उसके बाद पर्दे धुलने के बाद ही मैं फ़ौरन लगा देती हूँ क्योंकि उससे कोई चुनट वगैरह भी नहीं बनती और एकदम से ये बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो बहुत ही घर में एक शाइन सी आ गई थी पर्दे धोकर लगाने से। और उसके अलावा मैंने कर लिया ड्राइंग रूम अच्छे से साफ़, जो आम दिनों में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और ईद के दिनों में भी सिर्फ मर्द हज़रात यहाँ पे आएंगे। तो मैंने यहाँ की भी चादर और गद्दी के कवर्स उतार के धो लिए थे और फिर उसको अच्छे से चढ़ा लिया और नीट और साफ़ सुथरा सा हमारा ये कमरा भी रेडी हो गया। तो मर्द हज़रात जो आएंगे बाहर के वो यहाँ पे स्टे करेंगे, बैठेंगे और अपनी ईद की गपशप लगाएंगे। तो बस ये कमरा भी रेडी करके मैं बंद कर देती हूँ, फिर ये ईद के दिन ही खुलेगा। तो चूँकि आज चाँद नहीं नज़र आया यानी 29 रोज़े को, तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था कि मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती। यहाँ पे भी बस फिर मैंने इसी तरह किया, अच्छे से हर जगह की डस्टिंग कर ली और ये मेरे लिए बहुत गोल्डन टाइम था कि मैं अपने पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर लूँ। बस यहाँ पे मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई कि मेरे साथ साथ काम होते जा रहे थे। मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, साथ साथ जाले वगैरह भी उतारता रहा और घर बहुत नीट और क्लीन हो गया। मुस्तफ़ा साहब तो बस मेरे साथ लगे रहते हैं और वो मेरी चीज़ें और मेकअप ख़राब करने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं। ये जब मैंने पर्दे धो के डाले तो मुस्तफ़ा साहब इसके अंदर छुप गए थे और खेल रहे थे और बड़े ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ इनसे बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ अपने काम भी कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रौनक हो गई है मुस्तफ़ा के आने से। मुस्तफ़ा 8 इयर्स के बाद आए हैं हमारी फैमिली में। माशाल्लाह अहमद 8 इयर्स के हुए तो मुस्तफ़ा साहब की एंट्री हुई और मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश और शौक़ था कि एक छोटा बेबी आ जाना चाहिए ताकि मैं अच्छा सा टाइम उसके साथ घर पे स्पेंड कर सकूं। उससे पहले मैं जॉब कर रही थी और बस मैं बाहर जा के थोड़ा थक गई थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम घर में चाहिए था और एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा खिलौना भी चाहिए था। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे नेक और प्यारी सी एक और औलाद अता फ़रमाए। तो अल्लाह की मेहरबान ज़ात ने मुझे बहुत ही प्यारा सा बेटा अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा मैंने सेहत के हिसाब से मुस्तफ़ा की बर्थ से पहले और कम्प्लीटली बेड रेस्ट के साथ ये इस दुनिया में आया है। तो काफ़ी रिस्क में थी मेरी भी हेल्थ और इसकी भी, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत 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 मेहरबानी की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों हेल्दी और खुशहाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों का हो चुका है मुस्तफ़ा जान। और यहाँ पे देखें जी सारी सफाइयाँ हो गई हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पर्दे वगैरह नीट, सोफ़ाज़ भी क्लीन कर लिए, वैक्यूम भी हो गया, गद्दियों के कवर्स भी धुल गए, चादरें भी धुल गई और बहुत अच्छे से टाइट करके हमने बिछा भी ली और अच्छा सा झाड़ू डस्टिंग जाले
सारे ही काम अच्छे से हो गए। इस अलमारी को मैंने नीट कर लिया, जहाँ जहाँ पे बर्तन आगे पीछे हो रहे थे उन सबको सेट कर लिया, और इसकी जितनी भी मट्टी डस्टिंग वगैरह थी उस सबको मैंने नीट कर लिया। तो बस ये हमारी ईद से पहले की तैयारियां चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे काम हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद सम टाइम मैं बीमार भी हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कामों की वजह से थकावट हो जाती है, और बॉडी को डेफिनेटली रेस्ट तो चाहिए होता है। तो जब ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, बर्डन ज़्यादा हो, तो फिर जो है थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है हेल्थ को, लेकिन नो मैटर्स, सब कुछ सेट हो ही जाता है। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं, तो फिर घर नीट हो तो इंसान को एक तसल्ली रहती है। तो बहरहाल बस यहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं। ये शीट भी मैंने चेंज करके दूसरी नई शीट डाल दी थी ईद की खुशी में, और फिर मैं 29 की रात को शीर खुरमा वगैरह भी बना के रेडी करके बच्चों के कपड़े और ईद का सब कुछ सामान वगैरह, तो बहुत ही एक अच्छा सा माहौल होता है। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी नेमतें दी और उसको हम इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़रूर करना भी चाहिए, ये हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं, तो बिल्कुल इनकी सेलिब्रेशन तो बनती है। तो इसमें हमारा दुनियावी फ़ायदा भी होता है और एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है, और इसके अलावा अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो इसको अच्छे कपड़े पहन के अच्छे तरीके से मिलकर एक दूसरे के घरों में आ जाकर, और जो कीने जो अदावतें हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छे तरीके से मिलकर दोस्ती और प्यार मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहाना होता है आपको आपस में मिलवाने का। तो इसमें दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जितने दूर रहते हैं उतना ही ज़्यादा मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो शैतान और उसके कामों और उसकी जो भी अज़ाइम है उसको कामयाब होने से बचाना चाहते हैं ख़ुद को, तो उसकी बातों में ना आएँ, और जल्द अज़ जल्द जो है वो अपने रिलेशंस को अच्छे कर लिया करें। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई हूँ अपने घर की सफाई से, और फ्रिज वगैरह भी अंदर से भी पहले नीच करके, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। रमज़ान से पहले मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की थी फ्रिज वगैरह की भी, तो वो एक दफ़ा फिर से एक थोड़ी सी एफ़र्ट मांग रही थी, तो वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। और यहाँ देखें घर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीट और साफ़ सुथरा हो गया, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ईद पे क्या ख़ास तैयारियां करते हैं डीप क्लीनिंग के हिसाब से, और किचन की क्या ख़ास तैयारियां होती हैं आप लोगों की। शीर खुरमा वगैरह तो हर जगह पे बनता ही होगा, और इसके अलावा क्या स्वीट डिशेस और क्या डिनर और लंच के लिए स्पेशल डिशेस बनती हैं, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको छोटी ईद में क्या स्पेशलिटी लगती है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग भी शेयर करें और मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हम में और बाकी तमाम जो लोग हैं वो उनमें क्या डिफरेंस है। और हो सकता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करें, और इससे हम अपने दिनों को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी इवेंट्स को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब 29 को चाँद नहीं निकला तो हमारे काफ़ी सारे काम हो गए, और अब 30th रोज़ा आ गया, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस दफ़ा 30 रोज़े ही होंगे। तो 30वें रोज़े पे बहुत ही मज़े का काम ये हुआ कि मेरी हस्बैंड की जो हैं वो रिलेटिव बच्चियां जो हैं वो आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम मेहंदी लगवाना चाहते हैं, तो कोई है तो आप उन्हें बुलवा लें। तो मेरे नेबर्स में एक बच्ची है, एक लड़की है, तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है, तो उसे हमने रिक्वेस्ट की कि अगर आप फ़ारिग हैं तो आप आएँ और हमें मेहंदी लगवा दें। तो वो बच्चियों ने भी लगवा ली, उनकी मदर ने भी लगवा ली, और मैंने भी लगवा ली। तो बस ये शुगल मेला तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की गपशप भी होती रही, हंसी मजाक भी हो, हल्का फुल्का खाना पीना भी लगा रहा, तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, और बहुत अच्छे से ये चांद रात का इवेंट हमारा निकला। और साथ साथ में मैंने जो ज़रूरी काम थे, हस्बैंड का सूट वगैरह रेडी करना और शीर खुरमा वगैरह बनाना, ये सारा, और इसके अलावा मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी और चीज़ें रेडी कर लूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि नाना करते अच्छा खासे काम मैंने कर लिए थे आज सारा दिन में, फिर तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो बस ये ज़रूरी काम ही मैं कर सकी, और नेक्स्ट डे पे मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी, और फिर उसके बाद मेरा यही मूड था कि एक टाइम पे तो हम वैसे ही खा लेंगे नान के साथ, और उसके बाद मैं बिरयानी बना लूँगी तो उसमें ऐड कर लूँगी। खैर फिर हमें इधर उधर जाना पड़ा, तो फिर उसके बाद रात का खाना तो किसी ने भी नहीं खाया। अमूमन हर जगह पे यही होता होगा कि कहीं आना जाना लगा रहता है, तो इतना ज़्यादा खाना पीने पे कोई तवज्जो नहीं होती, क्योंकि लोगों के घरों में और लोग आते हैं, तो बस वो शीट पे ही इतना कुछ होता है, स्नैक्स वगैरह।
और बाकी चीज़ें तो फिर वो पेट भरा भरा सही रहता है, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं होती कि इंसान प्रॉपर खाने खाए। तो बहरहाल ईद का तो अपना ही मज़ा है, चाहे वो शाम की शीट हो या फिर खानों की शीट हो, हर शीट का अपना ही मज़ा है और अपनी ही खुशी है। तो जब दिल खुश होता है तो सब कुछ खाने पीने पे भी दिल करता है और गपशप का भी, और बस मूड्स भी अच्छे हो जाते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए कि हम जो हैं वो घूमें फिरें भी और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहेंगे तो फिर वो तो कभी नहीं आती, और जब बड़ी खुशियाँ आती भी हैं तो उनके साथ बहुत सारी और टेंशन्स भी होती हैं। तो अगर आपने खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें और इन्हीं के अंदर अपनी खुशियाँ ढूंढें। लोगों को खुश करके आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करें, आप देखें कि आपको उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। तो मैं तो यही फ़ॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल होता है अपनी ज़ात से, तो वो भी मैं कोशिश करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। और जो मैं अरेंज करके लोगों के लिए अच्छा कर सकती हूँ तो ज़रूर करती हूँ। यहाँ बच्चों के कपड़े वगैरह तैयार हो गए और फिर ईदी का टाइम था सुबह सुबह, और यहाँ पे आ गई कोयटा में अम्मी के घर की तस्वीरें कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मज़ेदार सा बनाया हुआ था, और ये मुझे कोयटा से आई हैं तस्वीरें कि जी हमने बनाए हैं आज चाट और मज़ेदार से समोसे, इसके अलावा वहाँ बने दही बल्ले जिसकी सबने की बड़ी तारीफ़। और ये कोयटा में हमारी रिवायत है कि शीट तो लगती है लाजमी और उसमें होते हैं मज़े मज़े के आइटम्स। तो बस ये कोयटा की तस्वीरें देख के तो मैं खुश हो गई। फिर मुझे जाना था अपने हस्बैंड की पुप्पो लोगों की तरफ। यहाँ पे सिर्फ मेरे इन-लॉज़ होते हैं पेशावर में, अम्मी की सारी फैमिली कोयटा और इस्लामाबाद में है। तो सिस्टर्स मेरी 2 जो हैं मैरिड हैं इस्लामाबाद में, तो जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो तभी मेरा चक्कर लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे इन-लॉज़ ही हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, और स्पेशली किसी ख़ास इवेंट पे ही जाना होता है, इसके अलावा तो कोई ख़ास निकलना नहीं होता है। क्योंकि मेरी अपनी भी प्रायोरिटी बच्चे और घर ही होते हैं, और बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो इसी तरह के होते हैं कि वो दूसरी जगह पे एडजस्ट भी नहीं होते और दूसरे लोग भी तंग होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि घर पे हम खुद भी रहें और बच्चों को भी प्रॉपर अटेंशन दें। तो बहुत ही कोई करीबी रिलेटिव्स हों तो वहाँ पे बच्चों को मैं ले जाती हूँ। और यहाँ पे हम जा रहे हैं और गाड़ी हमारी हो गई थी ख़राब, तो हम आ गए हैं रिक्शे पे और हस्बैंड मेरे हैं बाइक पे। हमारा इनविटेशन भी आया है, और हमारी सेकंड डे ऑफ ईद से हम अपने रोज़े वगैरह भी रखेंगे, तो उसका इनविटेशन भी आया है कि अफ्तार हमारे साथ करें। हमारी एक आंटी ने हमें इनविटेशन दिया है। तो बस ये हमारी ईद के चक्कर शुरू हैं और हम मज़े से जा रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। बस जी हम अपने सफ़र पे थे रवा दवा, और फिर हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, अपनी आंटी की तरफ। लेकिन वही बात कि घर में आते रहते हैं मेहमान, तो बस निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और जब वहाँ पहुँचे तो मगरिब हो चुकी थी। बल्कि रास्ते में हमें कॉल्स आने लगी कि हम आपको वेट करें, आप कब तक आएंगे। तो हमने कहा कि बस हम निकलने ही वाले थे असर पढ़ के कि हमारे मेहमान आ गए, तो उन्हें टाइम देना तो ज़रूरी था। तो बस फिर हम उनके लिए रुक गए। तो बस यही ईद की खूबसूरती होती है। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सी लगी हुई है शीट, और हमारा हो रहा था इंतज़ार, और हम आए और हमने खूब सा एंजॉय किया और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत वार्म वेलकम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही रिश्तों की खूबसूरती है जो कायम और दायम रहनी चाहिए, और ये आपकी उम्र भी बढ़ाते हैं और आपको हमेशा जवान और तरोताज़ा रखते हैं। तो इस तरह दूसरों की भी इज़्ज़त करें, उनसे भी प्यार करें, उन्हें भी वार्म वेलकम्स करें, तो इन रिटर्न वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों में रौनक रखने के लिए, अपनी ज़िंदगियों को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बस इसके बाद ये जो है अपना खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और फिर उसके बाद इन्होंने हमें बहुत अच्छा सा खाना भी खिला दिया, और हमने बड़ा ज़्यादा एंजॉय किया खाने पीने को भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम हमारा निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ईद थी, अल्लाह की रहमतों और बरकतों के साथ, और हमारी माओं की दुआओं के साथ। तो जनाब ये था कंक्लूजन ऑफ ईद मुबारक वीलॉग, और इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी आपसे रेगुलर वीलॉग्स के साथ इंशाल्लाह ताला रेगुलरली कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।